Hello student, today we will discuss the T.S. Eliot poem The Hollow Man. First of all, we will discuss about the biography of the writer. T.S. Eliot is an American English-born writer and he wrote that poem in 1925. If we will discuss about the significance of the title, The Hollow Man, depicts a modern man, जो मॉडर्न एज है उसको मॉडर्न सोसाइटी उसको डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है. होलो मैन, हु आर द होलो मैन? मॉडर्न मैन, आज के दौर का जो इंसान है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बेसिकली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ द मॉडर्न मैन आफ्टर द वर्ल्ड वार 1, जो उसे डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड और डिसअल्यूजनमेंट का सामना करना पड़ा. उस सब को कहते हैं ना, एक उसका एनालिसिस इस पोम में हमें नज़र आएगा. और इसमें ऐसा है कि वर्ल्ड वार 1 की वजह के बाद और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और मैकेनिकल लाइफ का टाइम पीरियड है. इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी थी, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं देवर फ्लोरिशिंग डे बाय डे. तो उसमें जो था जैसे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और इस तरह जो कॉन्सेप्ट्स थे एपीज वगैरह का, वो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे दे आर टेकिंग द मॉडर्न मैन अवे फ्रॉम द रिलीजन. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मॉडर्न मैन के डिसल्यूजनमेंट की मेजर वजह इट्स अवे फ्रॉम द नेचर, कि ही इज़ away from the nature and also he didn't maintain a relationship with the nature and also आप कह सकते हैं कि far away from the religion because the religion is always the source of motivation. तो जो मॉडर्न मैन है डिपिक्ट कर रहा है ऐसा मॉडर्न मैन है जो स्पिरिचुअली और मॉरली जो है एम्प्टी है. ठीक है. और अगर हम इसको स्टाइलिस्टिक फीचर के साथ साथ डिस्कस करें तो इट वुड बी बेटर. जैसे कि अगर आप उसकी पहली लाइंस को अब देखें तो ये पहली जो है एपिग्राफ में कंसिडर की जाती हैं, जो कि हार्ट ऑफ द डार्कनेस जो नावल है, मॉडर्न नावल, उसमें जोसेफ कॉनरॉयड से लिया गया है. मिस्टर कर्ट्स ही डेड, बेसिकली गिविंग द रेफरेंस ऑफ द मिस्टर कर्ट्स. और उस टाइम के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट मार्लो था was telling about the condition of the Mr. Kurtz when he was on the deathbed and he was thinking about his money, he was thinking about his avery and collection of money, pump and show. और उससे अपने डेजिग्नेशन से उस वक्त भी बहुत मोहब्बत थी. even he was unable to realize the situation. तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट द लस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकंड जो है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, इसकी दो कॉनोटेशन हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल हो सकती है और एक मिथिकल हो सकती है. पॉलिटिकल में देखें तो 17th सेंचुरी में देयर वाज अ इवेंट जिसे गन पाउडर डे के नाम से याद किया जाता है, जिसमें गाय फॉक्स जो है उसकी इफिजीज बनाकर उसे बर्न आउट किए जाते हैं. द चिल्ड्रन लाइक टू कलेक्ट द coins and to burn out, set a fire these effigies. तो इसमें ये था कि जो कैथोलिक थे उन्होंने अटैक किया था पार्लियामेंट के ऊपर. इस वक्त जेम्स 1 था किंग, ही वाज आल्सो इनसाइड दैट पार्लियामेंट. तो उसकी कहते हैं ना मेमोराइज करने के लिए इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है. तो गाय फॉक्स के पेनी फॉर द ओल्ड गाय, उसका भी रेफरेंस एक कॉनोटेटिव मीनिंग लिया जा सकता है. सेकंड कॉनोटेटिव मीनिंग एक ये लिया जा सकता है, जो एक कैरन फेरीमैन है यूजुअली लाइक टू टेक द वन कॉइन टू टेक द स्पिरिट फ्रॉम द मॉर्टल टू द इमॉर्टल वर्ल्ड. ठीक है. फ़ानी दुनिया से लाफानी दुनिया की तरफ रूह को ले जाने के लिए वन कॉइन लेता है. उसकी तरफ भी एक कॉनोटेटिव मीनिंग जो है मिथिकल जो है कॉनोटेशन या अलूजन के तौर पर हम इसको ले सकते हैं. अगर हम इसको मज़ीद फर्दर देखें तो हम देखेंगे कि वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ मैन. वो कहते हैं कि हम मॉडर्न मैन बेसिकली वी आर एम्प्टी पीपल, वी आर पैटी पीपल, वी आर अनार्किस्ट एंड वी आर होपलेस people. Basically, this poem is lingering between the two extremes. One is the hope, other one is the hopeless. इसी तरह हैप्पीनेस और सैडनेस के मोड को अब रिप्रेजेंट कर रही है, इसी तरह ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को, इसी तरह डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करती है कि मॉडर्न मैन जो है बेसिकली एम्प्टी है और फिल्ड विद द कियोस है, अनार्की है, पेसिमिज्म से वो फिल्ड है,
डेविस्टेशन का शिकार है, एनग्जाइटी है, लोनलीनेस का, डार्कनेस का, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो पेसिमिस्टिक जो अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी आर द स्टफ मैन, एम्प्टी है और हम जो है वी आर स्टफ, हम बेसिकली वी आर, देर इज़ नथिंग इनसाइड अस, और हेड पीस फिल्ड विद अ स्ट्रॉ। और हमारे जो दिमाग है वहाँ इंटेलिजेंस की जगह जो है जो कि जस्ट जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स की तरह हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो हेड पीस है वो वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जो हेड पीस होता है बेसिकली इज़ द सिंबल ऑफ द इंटेलिजेंस, लेकिन वो और विजडम की अलामत समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हेड पीस है फिल्ड विद स्ट्रॉ है, एम्प्टी है, और जस्ट लाइक अ डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न मैन जो है अपने इंटेलेक्चुअल पावर को खो चुका है। इसी तरह बेसिकली अगर आप इसके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ देखें तो इसमें सटायर है। ठीक है, ये भी जो है फिगर ऑफ स्पीच में आता है। ठीक है, ये ओल्ड स्टाइलिस्टिक फीचर्स में जिसमें सटायर, एरनी वगैरह जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सटायर है बेसिकली जो पोइट सटायर कर रहा है और पंजन टून इस्तेमाल कर रहा है। अब उसकी उसकी वर्डिंग देखें, हेड पीस फील्ड द स्ट्रॉ, वी आर होलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। तो बेसिकली इंसल्ट कर रहा है मॉडर्न मैन के कि जो उसका मकाम मर्तबा था, ही लॉस्ट हिज पोजीशन। ठीक है, ही लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस, ही लॉस्ट हिज विजडम। और अब वो मैन जो है पेसिमिस्टिक हो चुका है, अनार्किस्ट हो चुका है, और इसके साथ क्योटिक का शिकार हो गया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, और ये सारे एलिमेंट्स इसके साथ अटैच हो गए। तो क्या वो आगे से कहता है कि द मॉडर्न मैन इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेटर और सस्पिशियस, हर चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे कि हमने टी.एस. एलियट की पोम पढ़ी थी, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो इसे सस्पिशियस है, ट्रेटर है, ओवर क्वालिफाइड है, ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ जा रही हैं। वो कहता है आगे, वो बोलता है कि आर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर इन अ क्वाइट मिंगल्ड एंड मिंगल्ड हो रही हैं। हम जो मतलब हम वी आर प्रेइंग, ठीक है, गॉड, और वर्ल्ड वार की वजह से द पीपल, मॉडर्न मैन लॉस्ट द फेथ ऑन द गॉड। तो जिसकी वजह से क्या है कि वी आर प्रेइंग, और उसकी हमारी जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिसकी वजह से वी लॉस्ट आवर फेथ। ठीक है, ऑन द रिलीजन, गॉड के ऊपर रिलीजन, जैसे कि चंदवा एचपी ने कहा था देयर इज़ नो गॉड। ठीक है, और इवन के वी हैव पार्च्ड ऑफ द वॉइसेस एंड द टंग, हमारे जो गले हैं वो सूख गए, हमारी ज़ुबानें सूख गई हैं। ठीक है, वॉइसेस आर ड्राइड आउट। ठीक है, और हमारी मतलब हम दुआएं कर कर के थक गए हैं। जैसे कि सेकंड कमिंग में हम डिस्कस करेंगे कि लोग हैं, रिलीजन जो था सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी था, मोटिवेशन था, वो जो है उसके कनेक्शन जो है ह्यूमन बीइंग का, मॉडर्न मैन का, वो लॉस्ट हो चुका है। वो आगे यहाँ पे सिम्बली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं एज विंड इन द ड्राई ग्रास, एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है, साउंड की इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि जिस तरीके से जो एक जो ग्रास के अंदर सूखी हुई घास होती है, उसके अंदर हवा चलती है, दरख्तों के अंदर शोर करती है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही महसूस हमारी आवाज़ें, हमारी दुआएं भी बिल्कुल इसी तरह खाली महसूस हो रही हैं। ठीक है, और हमारी जो कंडीशन है जस्ट लाइक अ प्लेग, एक ऐसी डिसीज़ की तरह हो गई है जो जो कि विच इज़ कमिंग, विजिटिंग एंड रिविजिटिंग एंड इन, और हमें बता रही है कि वी आर मिजरेबल पीपल, और हमारी हमारी मिजरी को, हमारी सफरिंग को, हमारी डिसअपेयर को इंक्रीज कर रही है। तो वी आर जस्ट लाइक अ शेप, और हमारी मिसाल एक ऐसी शेप की सी है जिसके अंदर, जो कि विदाउट फाउंडेशन, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, शेपलेस है, एंड विदाउट फॉर्म, और फॉर्म, उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है। बेसिकली वो अपनी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरीके से बता रहा है कि पैरालाइज्ड फॉर जेस्चर विदाउट मोशन। अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो आपको एस.टी. कॉलरेज की एंशियंट मार्नर की वो सिचुएशन सारी याद आएगी कि उस वक्त वो लोग जो थे, जस्ट उनकी कंडीशन क्या है। तो सेम इंटरटेक्सचुअलिटी का एलिमेंट जो है, मॉडर्न फीचर उसने टी.एस. एलियट का इस्तेमाल करके वहाँ से एंशियंट मार्नर से उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, इसी तरीके से वो कहता है कि हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल ऐसे है कि हम वी आर अलाइव बट आर कंडीशन जस्ट लाइक अ डेड पीपल। ठीक है,
कि जिस तरह एक बेजान पैरालाइज्ड बॉडी होती है, मफलूज हो चुकी होती है, ठीक है, हमारे अंदर ज़िंदगी तो है लेकिन हम हरकत नहीं कर सकते, इसी तरह हमारी मिसाल जो हम होलो मैन है। इसी तरह वो आगे डिस्कस करता है विद द डायरेक्ट आइज टू द डेथ्स अदर किंगडम, ठीक है। वो कहता है कि हम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ही डिडंट लाइक टू गो टू द डेथ किंगडम, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि उसे जब ख्वाब के अंदर, जब ड्रीम्स के अंदर आइज़ नज़र आती हैं, आइज़ जो बेसिकली इज़ द सिंबल ऑफ लाइट, विजन एंड स्पिरिचुअलिटी कंसिडर की जाती है, तो इस कदर खौफज़दा है कि वो उन आइज़ को दोबारा देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन आइज़ होती हैं वो किसका सिंबल है, वो ह्यूमन क्वेस्ट का, सक्सेस का सिंबल है, लेकिन वो जो आइज़ हैं वो यूज़लेस हो चुकी हैं, ठीक है। सो वी डिडंट विजिट द डेथ वैली, वी ट्रांसपोर्ट थ्रू द कैरन, ठीक है। हमने कैसे किया, हमने जो उस वैली को, मौत की जो वादी है उसको क्रॉस करना है, इससे थ्रू कैरन जो फेरी मैन है उसके थ्रू। और इसी तरह वो कहता है कि ख्वाब में जब आंखें नजर आए तो लेकिन उन्हें देखने से वो इनकार कर देता है। और फिर आगे मिसाल देता है कि जिस तरह एक जो लाइट पड़ती है ब्रोकन कॉलम ऑफ चर्च पर पड़ती है, तो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस ऑफ फेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस ऑफ रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारी ज़मीन से मॉडर्न मैन ये वर्ल्ड वार की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से और हम की वजह से सिचुएशन ये आ गई है कि जो रिलीजन है और जो फेथ है वो वेनिश्ड होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और जो ह्यूमन, जो मॉडर्न मैन है, वो डाउट का और कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है। और इस वजह से जो नेचर, जो कि पहले वाज द सोर्स ऑफ नर्स, कंफर्ट एंड टीचर और पीस का और सूदिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही थी, ठीक है, वो अब इसके ऑपोजिट इफेक्ट दे रही है। तो वो यहाँ इसी वजह से वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से ट्री इज वेविंग इन द ब्रीज एंड यू कैन हियर द वॉइसेस सिंगिंग इन द विंड, तो बेसिकली अब वो जो सोर्स था उसका पीस का, कंफर्ट का, वो रिमूव हो चुका है। बट द पीस इज द टेम्परेरी जस्ट लाइक अ फेडिंग स्टार, जिस तरह एक सितारा नमूदार होता है, जिस तरह हल्का फेड हो जाता है, बिल्कुल जो फेद भी है इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है। और इसी तरीके से वो कहता है कि और इस कदर खौफज़दा है कि द स्पीकर डजंट वांट टू गो नियर टू द दैट्स किंगडम मे बी ड्यू टू दोज आइज, हो सकता है कि वो कहते हैं, यहाँ हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ही बिकेम फ्राइटेंड और इस वजह से वो डेथ किंगडम की तरफ नहीं जा रहा, और और ऐसा लिबादा या ऐसे लिबास वांट टू वेयर इट टू कंसील हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लेना चाहता है। और वो कहता है कि हम जो इंसान है, जो हम होलो मैन है, उसकी वो ये लाइंस हैं कि रैट कोट्स क्रो स्किन्स। अब यहाँ पे रेड कोट जो है, अगर आप देखें तो रेड कोट जो होता है प्लेग की जो सिंबल कंसिडर किया जाता है, ऐसी प्लेग, ठीक है, जो हमारी जो होलो मैन, जो हम आदमी खोखले इंसान हैं, वी जस्ट बिकेम लाइक अ प्लेग, एक कहते हैं ना डेंजरस किस्म का डिसीज़ होता है, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्टीजियस डिसीज़। आप मैंने इजी वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ, डेंजरस या ऐसे डिसीज़ जिसे जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो कॉन्टीजियस डिसीज़ की हैसियत इख्तियार कर गई है। और हमारी हमारी मिसाल ये है कि हम जो हैं वी आर द सोर्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, एंग्जाइटी और डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट बन, और हमारा जो लेवल है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारा विजडम ख़त्म हो चुका है एंड वी आर रिड्यूस टू द लेवल ऑफ डिसीज़, कि हम अब वो मुकाबला कर रहा है, कंपेयर कर रहा है डिसीज़ के साथ। फिर वो कहता है क्रॉस स्किन, यहाँ पे क्रॉस स्किन का जो सिंबल इस्तेमाल किया है स्पीकर ने, बेसिकली क्रो जो होता है स्किन, वो एक तरह से बिब्लिकल रेफरेंस यूज़ कर रहा है। आबील एडम्स का जो सन था, जब एक बेटे ने दूसरे बेटे का मर्डर कर दिया, तो क्या कर रहा था कि वो उसको जो है उसे डिग आउट करके ज़मीन और उसमें दफन कर देता है। तो बेसिकली उसे बिब्लिकल रेफरेंस उस साइड पे भी हम इससे ले सकते हैं, ठीक है, एक अलूजन हम ले सकते हैं। सेकंड वो कहता है क्रॉस स्टेप, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस स्टेप किस जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो होता है स्टेप्स का मीनिंग्स हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो प्लैंक्स होती हैं, जो बैसाखियाँ होती हैं, क्या है, टू सपोर्ट फॉर द
सपोर्ट के लिए होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो हम अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं, होलो मैन, वी आर स्टफ मैन, कि हमें जो है हम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हम एम्प्टी हो चुके हैं, और वी बिकेम सो मच वायलेंट। और इसकी वजह से ये है कि ब्लड से हमने इतना डिस्ट्रक्शन, इतना मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, इतना पैरानोया की सिचुएशन में है ये सारी जनरेशन, मॉडर्न एज और ये जनरेशन, के हम मोरालिटी और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके लिहाज से हम इंटरनली जो होते हैं एम्प्टी हो चुके हैं। एंड और इसके साथ साथ वो कहते हैं ना, क्रॉस्ड स्टेव्स, क्रॉस का जो निशान होता है जो चर्च के ऊपर, दैट वाज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, सिंबल ऑफ गॉड, स्पिरिट और इस तरह जो होता है, ठीक है, तो होली स्पिरिट, तो वो कहता है क्रूसीफिक्स हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम जस्ट बिकेम जस्ट लाइक ए कॉन्टीजियस डिसीज हो गए हैं, वी आर बिलो द लेवल ऑफ डिसीज़ हो चुके हैं, एक प्लेग की हैसियत जो विजिटिंग कर रही है, रिविजिटिंग कर रही है, और हम स्पिरिचुअली और जो मोरली हैं एम्प्टी हो चुके हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लड वो वर्ल्ड वार 1 हो चुकी है, ब्लड शेड हो चुका है, लॉस ऑफ फेथ हुआ है, रिलीजन से दूरी हो गई है, ठीक है, चर्च इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है। कोई भी रिलीजन है, हमारे जो एक स्ट्रेंथन क्रिएट करता था, जो इंसान और गॉड के दरमियान में एक ब्रिज था, कनेक्शन था, वो ख़त्म हो चुका है। हम मॉरली रिड्यूस हो चुके हैं, अखलाकियात ख़त्म हो चुके हैं, अनार्किस्ट बन चुके हैं, पैटी मैन है हम बेसिकली, डेविस्टेशन का शिकार हो चुके हैं। और टेक्नोलॉजी डे बाय डे डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, मैकेनिकल लाइफ, पीपल आर, ह्यूमन बींग्स आर जस्ट लाइक अ मशीन। तो ये सारी की सारी सिचुएशन के साथ साथ वी आर बिकमिंग अ स्टोन हार्टेड पीपल, हमारे दिल जो है पत्थर के हो चुके हैं, और हम हमारी जो कहते हैं ना, हमारे सेंसलेस हो गए हैं। हाँ, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जो एक सिंपैथी और एम्पैथी और पैथोस वगैरह जैसे जो एलिमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। ऑल्दो द मॉडर्न मैन आर डूइंग द सप्लिकेशन, और वो बार बार दुआएं कर अल्लाह ताला से या अपने गॉड से, जो क्रिश्चियनिटी में जो भी, लेकिन जो दुआएं हैं वो रंग नहीं ला रही। पीपल आर लिविंग इन दिस एज, और ये वो एज है जो मॉडर्न एज है, जो कि नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ होपलेस। और इसके अलावा पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है, और जो और ये ऑल्दो के लाइट इज़ द साइन ऑफ होप एंड होप की अलामत होती है, और इसके अलावा ड्रीम की अलामत, विजन की, रास्ते की, गाइडनेस की, स्पिरिचुअलिटी की अलामत होती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इंसान जो है उस लाइट से दूर हो गया। आगे अगर आप इसको देखें इसी तरह मल्टी फ्यूलेट रोज, बेसिकली ये यहाँ पे एलूजन इस्तेमाल किया है, मदर मैरी की एग्जाम्पल यूज़ की है, ठीक है। और इसी तरीके से वो दांते गैब्रियल रोसोटी की जो डिवाइन कॉमेडी है पैराडाइजो, उसका भी रेफरेंस यहाँ कोट कर रहा है। वो यहाँ कहते हैं जिस तरीके से, कहते हैं इन ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न मैन जो है लॉस्ट अपना कनेक्शन खो चुका है गॉड के साथ, उसका ओनली वन सोल्यूशन इज दैट कि ही हैज़ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द एंड फेथ विद द रिलीजन। मदर मैरी का रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो मदर मैरी और क्रिश्चियनिटी इन दोनों को साथ साथ हैं। और वो कहता है कि जिस तरह डिवाइन कॉमेडी में पेटल वर्सेस पेटल इन पैराडाइजो में उसने रेफरेंस दिया हुआ था डिवाइन कॉमेडी के अंदर, तो इसी तरीके से उस रोज को अटैच करता है उसके साथ, मदर मैरी के साथ। सो ये अलूजन्स उसने इंपॉर्टेंट बिब्लिकल और दांते गैब्रियल रोसोटी का रेफरेंस भी डिवाइन कॉमेडी का इस्तेमाल किया है, और किस तरीके से हम जो होलो मैन है अपनी साइट को रिपेयर कर सकते हैं और रिस्टोर्ड कर सकते हैं, कैसे? ओनली एंड ओनली थ्रू द रिलीजन, ठीक है। और जो मिस्टिक रोज़ है, मिस्टिक रोज़ का मतलब वो रोज़ है जो मदर मैरी है। मिस्टिसिज्म जो रूहानियत है उसका ताल्लुक मदर मैरी, क्रिश्चियनिटी और रिलीजन के साथ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम। और इसके अलावा अगर आप इसके थीम्स देखें तो हम जैसे डिस्कस, पेसिमिज्म है, रियलिज्म है, क्योंकि इसमें मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज को डिस्कस किया गया है। डिक्शन है, मॉडर्न मैन को एक तरह से बताया गया कि हाउ दे कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कैन गेट द हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ द होपलेस सिचुएशन, डिसइल्यूजनमेंट और डिसअपेयर